कृष्ण राधा रानी से बेइंतहा प्रेम करते थे तो फिर उन्होंने उनसे शादी क्यों नहीं की? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रहा हूँ कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे पहली कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण की माने तो श्री कृष्ण को आत्मा राम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए आनंदित रहता है और उसे आनंद की अनुभूति के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। उनकी आत्मा तो राधा ही है, अतः राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में फिर राधा और श्री कृष्ण के विवाह होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने ही खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है। ये भगवान का एक मनोरम रूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दिया। इस पर श्रीदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में विछोह हो गया था। जबकि रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई थी। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर वैकुंठ पहुंचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप की वजह से रामावतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्णावतार में देवी राधा का। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। जबकि कुछ विद्वानों की माने तो कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात संकेत तीर्थ पर हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देखकर मोहित हो गए थे और फिर दोनों में प्रेम हो गया था। ऐसा माना जाता है कि तभी से राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। जिसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह है कि वह तुमसे 12 साल बड़ी है और दूसरा यह है कि उसकी मंगनी रायाण के साथ पहले से ही हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है।